गंगातरंगरमणीयजटा कलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवन्कृशानुमज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतमवातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तमवातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, 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 जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भवानी शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। परिपूर्णतम परमात्मा कारण करुणा मृणाले भगवान राजा रामचंद्र, माँ भगवती श्री सीता महारानी, बोध भावन भगवान शिव माँ शिवा हनुमान जी गोस्वामी पाद के चरणों में बार बार वंदन। श्री सतगुरुदेव भगवान के श्री चरण में कोटि नमन वंदन। मिथिला अवध सरयू धाम, यहाँ के संत वृंद, परिकर वृंद, साधु वृंद, सबके चरणों में बार बार नमन करते हुए आइए यात्रा सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक हमने आपने प्रारंभ किया है। उसी कड़ी में आज प्रश्नोत्तरी के चतुर्थ सत्र के सप्तम दिवस हमारे आपके अपने आपके पुण्य से यह सत्र हम लोग श्रीधाम अयोध्या जी अपने आश्रम श्री राम वल्लभा कुंज से प्रारंभ कर रहे हैं। अनेक प्रेमियों के प्रश्न आए हैं और कुछ प्रश्न तो वैसे अद्भुत है कि जो युवान भाई बहन हैं उनके प्रश्न बड़े ही मार्गदर्शक हैं और बड़े ही उत्प्रेरक हैं। इन प्रश्न श्रृंखला में क्या किसने पूछा है, इस भाव का स्मरण हनुमान जी और शिव जी को साक्षी मानकर हम आप विचार करेंगे। आगे आने वाले जो नवरात्र की कथा है वो बड़ी सूक्ष्म व्यवस्था में कोविड-19 के चलते हम आप करेंगे। यह कथा प्रतिदिन यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव रहेगी। हम आप उसको भी संवाद स्वरूप श्रवण कर सकते हैं। भगवान सबकी रक्षा करे, आपकी करे, हमारी करे, संत वृंद की करे। आपत्काल पर रखिए हिचारी, किसको किसको? अतु धीरज धर्म मित्र रु नारी। यहाँ यह जानना अति आवश्यक है कि कौन हमको मानसिक सहयोग कर रहा है, कौन आर्थिक कर रहा है, कौन व्यवहारिक कर रहा है। धैर्य न छूटे, धर्म न छूटे और प्रियता का तो परिचय मान हो रहा है। कौन किसको कितना प्यार करता है, कौन किससे प्रेम रखता है। धीरज धर्म मित्र और नारी, मानुसुया जी के वचन है। धैर्य धर्म सखा अर्धांगिनी। आपातकाल में ही इन चार का परीक्षण होता है।
और आपद अवस्था व्यक्ति पर नहीं है, समाज पर है, कम्युनिटी पर है, समुदाय पर है। अस्तु जो जितना जिसको मानसिक सुकून दिला सकता है, मानसिक शांति दे सकता है, मानसिक संबल दे सकता है, वो उसका उतना हितैषी है। हारिए न हिम्मत अब विसारिए न राम नाम। इस समय यही पंक्ति, यही व्यवहार, जो जितना भगवत शरणागति को स्वीकार कर लेगा और शरीर को यंत्र मानकर जो जो बातें महापुरुष लोग बताते जा रहे हैं, वैद्य बताते जा रहे हैं, डॉक्टर्स बताते जा रहे हैं, उसका हम आप फॉलोअप करते रहेंगे, निश्चित रूप से हम आप सुखी रहेंगे। नियमित रूप से काढ़ा का पान करें, नियमित रूप से विटामिन सी का सेवन करें, और यह विचार कर, यह देख कर कि समाज एक साथ इस कोविड-19 के दूसरे चरण से प्रभावित है, हम आप सुरक्षित मोड में इन हाथों को प्रयास करें कि ये मुख तक न जाए। एक बार दिन भर में कम से कम 10 बार 15 बार अच्छे प्रकार के सैनिटाइजर का प्रयोग करें, बारंबार हाथ धोने की आदत डालें, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो हाथों से निकलकर और मुख से होते हुए प्रवेश कर रहा है। जितना हो सके शरीर को गर्म रखा जाए, गर्म जल लिया जाए, गर्म भोजन लिया जाए, बाहर के भोजन से बचा जाए और बचाया जाए, अधिकतम निकट बैठने से बचा जाए। समाज जितना सुरक्षित रहेगा, हम लोग उतना संरक्षित रहेंगे, और जितना हम आप संरक्षित रहेंगे, धर्म ध्वजा उतना लहराएगा पूरी दुनिया में। इसी आशा और विश्वास के साथ आइए प्रश्न श्रृंखला को वंदन करते हैं। बेटा, पूज्य श्री, आज की युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाने के लिए धार्मिक पौराणिक मान्यताओं से जोड़ते हुए इस लक्ष्य को कैसे साधा जाए कि वैश्विक ज्ञान विज्ञान की प्रतिस्पर्धा में वे किसी से पीछे न रहे? देखिए, आज की युवा पीढ़ी को कैसे जोड़ेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे लगाएंगे, कैसे समझाएंगे, यह प्रश्न बड़ा ही सहज है, सरल है, लेकिन काम बड़ा कठिन है। आज की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए एक तो चरित्र लाना होगा, एक मॉडल प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि आज का जो युवान भाई है, युवान बहनें हैं, बच्चे हैं, ये प्रयोगधर्मी हो गए हैं। आप जो हमको कह रहे हैं, ऐसा कोई है क्या? वो स्वरूप दिखाइए हमको। जैसे यदि हम कहते हैं कि देखो भाई, आपको तो राम जी जैसा बनना चाहिए, आप जब भक्ति परक राम जी के भाव का चिंतन करेंगे तो बड़ी कठिनाई है, क्योंकि भगवान ने अनेक बातों को सहजता से ही स्वीकार कर लिया है, जो सामान्य युवा स्वीकार नहीं कर सकता। एक पक्ष। यदि भगवान श्री कृष्ण की तुलना करें कि नहीं आपको कृष्ण जैसा बनना है, तो कहेगा कृष्ण भगवान तो बचपन में चोरी करते थे, हम भी करें क्या? फिर क्या क्या भगवान श्री कृष्ण पर आजकल के लोगों ने खिलवाड़ बना रखा है, वो आप जानते हो, वो सब जानते हैं। परंतु हमको यह देखना होगा कि हमको युवा पीढ़ी को किस मॉडल के अनुसार आगे बढ़ाना है, कैसा बनाना है, उनमें कैसी प्रेरणा देनी है, उनके संस्कार कैसे रखने हैं, उनका विहार कैसा रखना है। जैसा हम चाहते हैं उनको समझकर, डपट कर नहीं, उनको समझकर अपने जीवन से यह दिव्य प्रकाश प्रदान करते हुए और निश्चित रूप से भगवान श्री रघुनाथ जी अर्थात राम प्रभु के
बचपन से लेकर युवावस्था, युवावस्था से लेकर और वह वानप्रस्थ अवस्था तक की जो यात्रा है, इसको बड़ी श्रद्धा पूर्वक कहानियों को निमित्त बनाकर उनके वीरत्व भाव के तत्व को समझाकर युवान भाई बहनों में यह प्रेरणा डालनी होगी। पहले का विज्ञान कैसा था? आज से भी सुष्ट पुष्ट और श्रेष्ठ था। देखिए, गुरुकुल की शिक्षा अनुशासन पूर्वक राम जी प्राप्त किए भाइयों के साथ, और जैसे ही वापस लौटकर श्री अयोध्या जी आए तो उनको धनुर्विद्या आदि का ज्ञान कराने के लिए, नाना आयुध एकत्र करने के लिए विश्वामित्र जी लेकर चले गए। इसको हम अपनी भाषा में इंटर्नशिप कहते हैं। जब कोई बच्चा पढ़ाई कर लेता है तो हाउसअप करता है। राम जी मेरे पढ़ाई कर लिए भाई के साथ में, अब इंटर्नशिप करने के लिए दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ में गए, और गुरु विश्वामित्र जी ने जितने आयुध एकत्र किए थे तप पूर्वक, आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। विश्वामित्र जी महाराज ने उनको अनेक आयुध भेंट किए। अर्थात युवान भाई बहनों में उनकी प्रतिभा के अनुसार चरित्र राम जी का हो, नीति भगवान श्री कृष्ण जैसी हो, उत्साह स्वामी विवेकानंद जैसा हो, और कर्तव्य की निष्ठा हनुमान जी जैसा हो, ऐसा भाव भरना है। जब ऐसा भाव आएगा तो उनमें अपने अंदर सद्गुण ग्रहण करने का, ज्ञान विज्ञान संग्रह करने का, समाज को कुछ प्रदान करना है, इसके लिए उत्साह उपस्थित होगा, और यह उत्साह उनको आगे लेकर के जाएगा। ऐसा यह चरित्र अनेक महापुरुषों को सन्मुख रखते हुए नौजवान विद्यार्थी भाई बहन को, बच्चों को हमको देना होगा। और इसके लिए ही हम श्री राम कथा के सत्र, जो वर्तमान में सत्र आएंगे, भगवान का, श्री हनुमान जी का, अंगद जी का, लक्ष्मण भैया का, सबका वो जो वीरत्व भाव है उसका संप्रेषण करते हुए इस सत्र को आगे ले चलेंगे। और जो भगवान की शरण में रहता है, भगवान के भाव को, चरित्र को, अनुशासन को स्वीकार करता है, वो जगत में परम सुखी रहता है, आनंद पूर्वक रहता है और निर्भय हो जाता है। हम आप इसका आश्रय करें और वैश्विक स्तर पर अथवा राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी जो नौजवान भारतीय संस्कृति पर चलकर, भारत की संस्कृति के द्वारा वेद वेदांग पुराण आदि में वर्णित कथाओं को प्रेरणा मानकर आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से पूरी दुनिया उसका वंदन करेगी, अभिनंदन करेगी। जय श्री राम। पूज्य श्री, आज हमारे देश का युवा वर्ग परिवार में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ जनों की नाराजगी से बचने के लिए सम्मिलित तो हो जाता है, किंतु इंटरनेट की दुनिया से थोड़े समय के लिए भी मुक्त क्यों नहीं हो पाता है? ये परिवार की रचना है। ये जो प्रश्न आया है, हमारे घर में इंटरनेट नहीं है क्या? हमारे यहाँ भी तो है। हमारे यहाँ तो दोनों बच्चे भगवत पूजन करते हैं। कहाँ दुनिया? देखिए, जिन परिवारों में उच्छृंखलता है, बिना नहाए धोए सब करना है, 3 दिन से स्नाने नहीं भया है, तब वो अपना झोरे दे रहे हैं पराठा 10-12 ठे, तो वहाँ संस्कार की कोई अर्थ नहीं है। हमारे यहाँ तो जब पूजन शुरू होता है तो राघव जी 7 घंटे हवन में बैठते हैं, स्वामी जी हमारे कराते हैं, वो बैठते हैं। ये सब नहीं। जिन परिवारों ने अपने बच्चों में अर्थ की व्यवस्था दी, उनको पढ़ाई की व्यवस्था दी, उनकी शिक्षा दीक्षा रखी, लेकिन संस्कार की शिक्षा शून्यता में डाल दी, उन परिवारों में ये समस्या आती है। अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, आप तो साक्षी हैं, घर से निकलने में कितनी कठिनाई होती है। कल निकलने वाले थे, आज भी आफतें थी, नहीं निकलने देने वाले थे बच्चे,
पापा चाय पी लो, पापा फल खा लो, दुनिया भर का ड्रामा बताते हैं बच्चे। तो तेरे से कथा है झूठे जा रहे तो अम्मा जी अलग रोके ले रही थी, है क्या? जिन परिवारों में बचपन से संस्कार नहीं आएगा, अभी एक नया स्लॉट आया है जो यूट्यूब पे गया है कि बचपन, युवानी और बचपन, इनको कैसे हम संस्कार दें। जहां मां के अंक से संस्कार की व्यवस्था है जिन परिवारों में, वहां बचपन भी संस्कारवान है, युवानी भी संस्कारवान है और बचपन भी संस्कारवान है। हम बचपन के हैं तो हमको कैसे परिवार को चलाना है, इंटरनेट में कितना उलझाना है, कितना बताना है, कितना सीखना है, ये स्वयं तय करना होगा। जिन परिवारों में केवल मेटाफिजिकल वर्ल्ड की पूजा हो रही है, केवल ये बढ़ जाए वो बढ़ जाए, अरे कितना बढ़ जाओगे भाई, कहाँ जाओगे? छत में जाकर के सिर दे दोगे क्या? एक सीमा है, आपको सीमा तय करनी पड़ेगी। मेरे एक मित्र कल आए जो नीचे मिलने आए, तो बोले आप अभी 52 साल के हुए नहीं और आप इतने ऐसी ऐसी बातें करते हैं, अब कुछ नहीं करना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं करना नहीं है। मैं प्रेम भूषण 8वीं भक्ति को साध रहा हूं, 8वां जथा लाभ संतोषा। परमात्मा सन्मार्ग से जितना दे देंगे उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। 24 घंटे हाय हाय करने से अच्छा है भैया 24 घंटे हरी हरी करो। भगवान की तो सीधी टेक है, करऊं सदा तिनकै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। करऊं सदा तिनकै, किनके? अब ये भगवान कहते हैं, सुनु मुनि तो ही कहूं सहरोषा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। हे देवर्षि, भगवान नारद जी से कहते हैं अरण्यकांड में, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं जो मुझे निष्ठा पूर्वक भजते हैं, भजन्ते माम अनन्य भाग, मैं उनकी कैसे रखवाली करता हूं जैसे छोटे बच्चे की मां रखवाली करती है। करऊं सदा तिनकै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। वो बच्चा सर्प को, अग्नि को पकड़ने जाता है, मां सब काम छोड़कर दौड़कर बच्चे को पकड़ लेती है। भगवान कहते हैं जो मेरे आश्रय में रहता है उसको मैं हर प्रकार से संभाल देता हूं। तो मैं प्रेम भूषण भगवान की शरणागति में हूं। भगवान जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे, हाय हाय नहीं करेंगे। मैंने महाकुंभ कथा 50वें वर्ष की यात्रा प्रारंभ करने के पहले ये बात रखी थी कि आपको निश्चय करना होगा कि आप किस अवस्था तक दुनिया के लिए संग्रह करोगे और कितना संग्रह करोगे। कोई सीमा है? असीम है। जब हमको कोई बताता है मेरे एक आश्रम वहाँ, एक आश्रम वहाँ, एक घर वहाँ, वो घर, 14 घर काहे बना रखे हो भाई? रहने का एक घर बना लो, एक बैठका बना लो, फार्म हाउस बना लो 1-2 बीघे का, और क्या करो? सब दान करो, सत्कर्म में लगा दो। जितना संग्रह करोगे उतने तनाव में रहोगे और दान करने की प्रवृत्ति नहीं आएगी तो अगले जन्म में कुछ मिलेगा भी नहीं। जो दान करने का स्वभाव बना लेता है, ये पुण्य से होता है, वह इस जन्म में भी आनंद में रहता है और अगले जन्म में भी जो दिया गया दान है वह सब सामग्री उसको भगवान प्रदान करते हैं। ऐसा गरुड़ पुराण का संदेश है। इति सियाराम। पूज्य श्री, आज की युवा पीढ़ी और प्रौढ़ दोनों पीढ़ियों को जो सनातनी है उन्हें हम धर्म से विमुक्त तो नहीं कह सकते, लेकिन वो इंटरनेट की दुनिया में संतत्व, ज्ञान और शांति को क्यों खोज रहा है, ये समाज और राष्ट्र को क्या परिणाम देंगे? ये उसका अपना है, इस पर कोई उत्तर नहीं जाएगा।
इंटरनेट की दुनिया में खो रहा है। अब इंटरनेट में लगा रखे हो तो क्या करें, बैंक में इंटरनेट, घर में इंटरनेट, कोविड में पढ़ाई में इंटरनेट, कहाँ को देखो भैया, कोई खोजो जो नहीं रहा है। यदि इंटरनेट भी खोजेंगे आप, सुबह डाल दीजिए इंटरनेट में भगवान का भजन, भजन स्तुति स्तोत्र, अरे कितना कुछ पड़ा हुआ है। जिसकी जैसी चित्त की वृत्ति होती है बेटा, वो वैसी वस्तु खोजता है। साधु भजन खोजता है, विषय विषय खोजता है। कहीं आप जहां खोजोगे वहीं मिल जाएगा। वो करे क्या आदमी, इंटरनेट में न खोजे तो कहां खोजे? प्रश्नकर्ता सावधान हो, कहां खोजे? कोविड में चलना मना है, मुंह में झाड़ू लगा कर रहना, कहां खोजेगा? यही तो आश्रय बचा है। आखिर अब आप रे राम कथा को कराने के लिए जैसे एसडीएम डीएम के यहाँ चिट्ठी जाती है, अरे प्रेम भूषण जी, अरे नहीं भैया, नहीं अनुमति नहीं मिलेगी, 5000 लोग आ जाते हैं, बवाल हो जाएगा। लो, तब उपाय क्या है? अब तो भैया कथा बांचो, यूट्यूब पर घर में बैठे इंटरनेट से देखो। अब आप इसका विरोध भी करोगे, समर्थन भी करोगे, दोनों कैसे हो जाएगा? टीवी नहीं देखनी चाहिए तो प्रेम भूषण जी टीवी पे क्यों आते हैं? तुम कह रहे हो टीवी नहीं देखनी चाहिए, तो खुद ही टीवी पे क्यों जा रहे हो? ना, गलत बात है। इंटरनेट आज के मनुष्य की महती आवश्यकता है। केवल यह विचार करना है कि हम इंटरनेट पर ढूंढ क्या रहे हैं। सब्जी मार्केट में सब्जी लगी है, सोना चांदी के मार्केट में सोना चांदी लगा है, कपड़ा मार्केट में कपड़ा लगा है। तो सारा कपड़ा आपे के लिए लगा है क्या? सारी सब्जी आपे के लिए है? जैसे जिसको जो बैगन नहीं खाना है तो मत खावे, खरीदे ही नहीं। आलू खाना है खाओ, बैंगन नहीं खाना भिंडी खाओ, करेला खाओ, जो आपको स्वास्थ्य को अनुकूल हो खाओ। इंटरनेट की दुनिया नहीं है। इंटरनेट समाज के लिए एक अभिन्न अंग हो गया है। अब हमारे चित्त की जैसी मति गति होगी भैया, वैसा हम वहाँ से संग्रह करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि हम इंटरनेट पर तो रहें, परंतु वह वस्तु संग्रह करें जो हमारे ज्ञान वैराग्य विवेक को दृढ़ करती है। सियाराम। पूज्य श्री, अक्सर आप कहते हैं कि जीवन हमारा ऐश्वर्यपूर्ण होना चाहिए। क्या आज की पीढ़ी भी उसी धर्म अंतिम ऐश्वर्य की खोज में लगी हुई है क्या? जो लगे हैं उनका सौभाग्य है। ऐश्वर्य का अर्थ ये हुआ कि हमारे में वर्चस्व हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, परमार्थ की सिद्धि हो, श्री हो। हम अपने तप के बल पर, भजन के बल पर जितनी हमारी आवश्यकता हो उतना परमात्मा की कृपा से प्राप्त करके उसको ठीक प्रकार से संग्रह न करते हुए अरे ज्ञान का विस्तार करें, ज्ञान बांटें। श्री है, लोक कल्याण में उसको व्यय करें। हमारा जो बुद्धि ब्रह्मचर्य तेजस्विता है उसको अपने लिए नहीं, अरे वो पद है ना हमारा मंगल विजय की रचना है, शक्ति और क्षमताएं अपने लिए नहीं केवल, कई असक्त अभावग्रस्त हैं उनको दे संबल। जीवन ऊर्ध्वलोक मंगल की कविता पर ढालो, बुन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो, स्वयं को कैद न कर डालो। ये हमारे पास जो है आवश्यकता भर का रखे, शेष को समाज के हित में, धर्म के हित में, लोक मंगल के हित में लगावें, यही आवश्यक अंग है। पूज्य श्री, आज की सफल और असफल युवा पीढ़ी के साथ साथ अन्य प्रौढ़ और वरिष्ठ जन भी बड़ी जल्दी आत्महत्या की ओर उन्मुख हो रहे हैं। उनके लिए आप क्या संदेश दें? बुजदिली। देखो भैया, आत्महत्या ने कोई कर ही नहीं सकता है, आदमी शरीर हत्या करता है। आत्मा अजर अमर है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैन्यम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत। ये आत्मा अजर और अमर है, ये किसी से मरी नहीं सकती है, कट ही नहीं सकती है, आग में जल नहीं सकती है।
अरे भैया, जब इसको कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, पीट नहीं सकता कोई, जैसे आप स्वयं परम श्रद्धेय दीक्षित जी महाराज रस्सी लगा के पंखे में लटक जाइए, क्या होगा? 5 नंबर पर चला देगा कोई। तो आत्मा थोड़ी मरेगी, वो मेरे बच्चे का शरीर जो है ना वो नहीं रहा, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना और सरजू तट पे जल जाएगा। जय जय सीताराम। ये तो बात ही बड़ी विचित्र है। आत्महत्या कोई कर ही नहीं सकता है। जो करता है अपने शरीर की हत्या करता है। आत्मा की हत्या संभव नहीं है। आत्मा अजर अमर है, ठीक है। आत्महत्या की ओर कौन प्रेरित हो रहा है? देखिए, 2 बीमारी बड़ी विचित्र हो गई है। एक आत्महत्या करना और दूसरा डिप्रेशन में जाना। क्षमता कम अधिक की परिकल्पना जीव को डिप्रेस कर देती है। आत्महत्या आदमी कब करता है? जब वो अपने से हार जाता है। लेकिन वो आत्महत्या है नहीं, वो शरीर हत्या है। उसके बाद प्रेत हो जाता है वो, और विपद पड़ी, क्योंकि प्रेत उल्टा चलने लगता है, सीधा चलने लगता है। प्रेत को दाह बहुत होता है, इसलिए वो दिन में नहीं दिखता है, रात को दिखता है। आत्महत्या बुजदिली है, आत्महत्या हार है। वैसे मेरी परिभाषा में तो आत्महत्या हो ही नहीं सकती है, शरीर की हत्या है। और शरीर की हत्या हम कर नहीं सकते, क्योंकि शरीर के कारण तो माता पिता हैं और शरीर परमात्मा ने दिया है। अभी मैं किसी को सुना रहा था, नहीं सुन रहा था, प्रेम भूषण जी की राम कथा सुन रहा था। उसमें महाराज श्री कह रहे थे कि देखो भाई, यह शरीर तुम्हारे द्वारा नहीं आया है, ये शरीर माता पिता की कृपा से मिला है और भगवान की करुणा से मिला है। कैसा शरीर है? देव दुर्लभ, देव दुर्लभ, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। परमात्मा श्री राम मेरे कहते हैं, बड़े भाग मानुख तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। अरे मैं आप को तो कह रहा था कि भैया हो, सबकी आत्मा, वो महाराज बोल रहे थे, सबकी आत्मा एक है। कीड़े की भी मक्खी की भी आत्मा एक है, हमारी भी एक है। ये मनुष्य का शरीर केवल और केवल सत्कर्म करने के लिए, शुद्ध मन रखने के लिए, विचारों की तन्मयता को परमात्मा के श्री चरणों में लगाने के लिए, रमाने के लिए ये मिला है। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, गंवाते गंवाते उम्र पार कर। बोल के भी फेसबुक यूट्यूब पर जितने हमारे अपने श्रोता हैं, प्रेमी हैं, सभी के कर जोर में प्रार्थना करता हूँ, कोई भैया शरीर की हत्या नहीं करना। क्यों? ये बढ़िया चकाचक समोसा खाइए, ठाकुर जी का भोग लगा के, चकाचक मालपुआ खाइए खीर में डुबा के, चकाचक पकौड़ी खाइए भगवान को भोग लगा के, चकाचक हलवा खाइए, चकाचक छोला भटूरा पाइए ठका को खिला के। और किसी शरीर में सुख मिलेगा क्या? बिल्ली बन गए, घर घर घूमोगे, कुत्ता बन गए, रोज डंडे मिलेंगे, सब एलसीसीएन बन के एसी में थोड़ी घूमेंगे। वो भी जब बहुत पुण्य करता है जीव, तभी एयर कंडीशन का कुत्ता होता है। उतना पुण्य भी कोई नहीं कर पाता है कि चलो भाई कुत्ता भी बनेंगे तो कम से कम एयर कंडीशन वाले बन जाएं। इसलिए मनुष्य का शरीर जब तक रहे, इसको भगवान का मानकर भगवान में ही रमाइए, इधर उधर उल्टल पलटन में करिए नहीं। और हत्या भैया अपनी शरीर की कदाप न करिएगा, क्योंकि इसको होने के बाद हजारों वर्ष तक प्रेत बनना पड़ता है। सावधान। जय सिया राम। पूज्य श्री, हमारी पौराणिक सामाजिक मान्यताओं से अलग जब आज का नौजवान कुछ करने जाता है तो स्वाभाविक रूप से समझाया या रोका जाएगा, जिसे वो अपने लिए बाधा समझता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भैया, ये प्रकृति बेटा का प्रश्न है, हैं? इंजीनियर है। देखो बेटा, एक बात समझो, जिसने समाज और परिवार को अपने सिर पर सब कुछ मान लिया, वो कुछ कर नहीं सकता। उदाहरण मैं अपना दे रहा हूं।
हमारे घर में जब मैं पढ़ने आया तो हमारे परिवार में 100 पुलिस लोग हैं, 5 पुलिस अधिकारी थे, वो भी कौन, पहली दूसरी रैंक के पुलिस कर्मचारी थे। सबका ये भाव था कि पढ़ने में तेज हूँ और इस कारण से बढ़िया ऑफिसर बन जाऊंगा, अधिकारी बन जाऊंगा, तो हम लोग को सहयोग करेंगे। अब पुलिस के घर में जन्म लेकर और भगवत कथा वाँच कर अपने को समाज के हित में प्रस्तुत करना कथावाचक के रूप में कितना कठिन काम था, आग में चलने जैसा था। माताजी हमारी 7 दिन भोजन नहीं की जब पता चला तो। पूज्य पिताजी भक्त थे, पिताजी ने कहा आशीर्वाद है, आप यात्रा प्रारंभ करिए, किसी की परवाह नहीं करते, आगे चलते हैं। 2 बातें एक साथ संभव नहीं है। दुई की होई एक संग भुवालू, हंसब ठठाई फुलाऊ बुगालू। ये दोनों बातें एक साथ संभव नहीं है, ये कदापि न हो। यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो किसी की परवाह न करो, और परवाह में ही यदि जीना है तो ये प्रश्न न करो। कोई बाधा नहीं है, कोई विघ्न नहीं है। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। यह तो अपने पर डिपेंड करता है। तेलंगाना की एक महिला अमेरिका में जाकर के 4 बच्चों की मां अमेरिका में जाकर के 100-200 करोड़ का व्यापार खड़ा कर ली। तेलंगाना से बर्तन धोने के लिए वो गई थी भाई, अमेरिका में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया। कैसे खड़ा कर लिया? 4 बच्चे हुए, पति अंगूठा टेक रहा होगा। आप कल्पना करो, इंटरनेट में डालो निकलेगा। करने वाले के लिए कोई काम असंभव नहीं है। करने वाला कुछ भी कर सकता है, नहीं करने वाला कुछ नहीं कर सकता है। क्या करें, कैसे करें, संभव नहीं है। और मैं निरंतर एयर कंडीशन में रहने वाला आदमी, अंदर से पीठ भीगी है, ये भी भीगा है, हवा बतास के चक्कर में हम थोड़ी पड़ेंगे। आए हैं, आनंद करने आए हैं, धाम में आए हैं, तब करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यह चिंता करना, ये नहीं है तो कैसे होगा, वो नहीं है तो कैसे होगा, सब होगा। कुछ नहीं, आगे बढ़ो। यदि जीवन में कुछ करना है तो आगे चलना चाहिए। स्वामी विवेकानंद यहां से गए, कैसे कैसे यूएस पहुंचे, कैसे कैसे गए, क्या क्या हुआ। आज भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जरा पीछे जाके देखिए कैसा जीवन रहा। जो कठोर जीवन जी लेता है उसी को उसके लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जो मोदी जी भी नहीं जानते थे कि हम भारत के प्रधानमंत्री होंगे। वो जब भी प्रश्न होता था, दुआ ने प्रश्न किया तो कह रहे थे जय गुजरात, जय गुजरात, जय गुजरात। आपको गुजरात से निकल के पूरे देश की राजनीति में जाने का मन नहीं करता, बोले जय गुजरात। वो उनका इंटरव्यू है, इंटरनेट पर है, दर्शन करो आप। लेकिन यदि प्रकृति के अनुसार नहीं, अपनी मनोवृत्ति को आप साध लोगे, कुछ भी असंभव नहीं है। अपने चित्त और चरित्र पर जिसको विश्वास है वो जीवन में कुछ भी करने की यात्रा कर लेगा। लक्ष्य उसके निकट आएगा, जाना नहीं पड़ता है, लक्ष्य पास चल के आता है। इति टेक केयर। जय सिया राम। पूज्य श्री, व्यवहारिक जीवन जीने के क्या सूत्र हैं? देखो भैया, व्यवहारिक जीवन जीने के सूत्र ये हैं कि मेरे साथ थोड़े दिन रहो, बस मेरे घर में रहो, मेरे कथा में रहो, मेरे साथ रहो। इससे बढ़िया कोई एक्सपेरिमेंटल प्रयोगशाला नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है। हमारे साथ रहो, 24 घंटे रहो। जब रहो तो पता चलेगा कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे सोना है, कैसे जीना है, कैसे खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ठीक बोले ना? 24 घंटे आप रह लो, आपकी व्यवहारिकता सध जाएगी। कैसे कैसे रहना है, किससे कैसा मिलना है, कैसी बात करनी है, क्या उठाना है, क्या बैठाना है, और कोई उपाय नहीं है। मैं तो कहता हूँ ना, मेरी राम कथा मेरे घर के बेडरूम से निकलकर आपके बेडरूम तक जाती है। प्लीज टेक केयर। व्यवहारिक जीवन जीने का यही सूत्र है, प्रेम भूषण को समझो और मेरे साथ चलने की यात्रा बनाओ। भगवान आपका मंगल करेंगे। मैं भी आनंद में हूँ, आप भी आनंद में रहेंगे। सियाराम। एनी मोर? पूज्य श्री, नम्रता दुबे शाहजहाँपुर से पूछती हैं,
अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 33 में अंकित है कि ब्राह्मण शील और गुण से हीन भी पूजनीय है, सही है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कृपया भाव स्पष्ट है भाव। चौपाई स्पष्ट कर रही है तो हम क्या करें, दोहा भी स्पष्ट कर रहा है तो क्या करें। पूज्य विप्र, देखो आदरणीय नम्रता जी, यह चौपाई नहीं, यह संदेश भगवान कबंध को सुना रहे हैं। कबंध ने दुर्वासा जी पर हंसा, हंसी की। श्रेष्ठ पर हंसी नहीं किया जाता है, इसको बरेखी बोलते हैं, ये उत्पात है। दुर्वासा जी ने शाप दे दिया, जा असुर हो जा, चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा, प्रभु क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। दुर्वासा जी ने कहा त्रेता में भगवान मनुष्य शरीर धारण करेंगे और उनके हाथ से तुम्हारी ये भुजाएं कटेंगी, उनका दर्शन करके तो निष्पाप हो जाएगा। वहां भगवान उनको संदेश करते हैं, सुनो गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहिन सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। मुझे ब्रह्म कुल था विप्रकुल ब्राह्मण कुल का द्रोह करने वाला सुहाता नहीं है। यही ये सिद्धांत है। पूज्य विप्र शील गुणहीना, शील और सद्गुणों से हीन ब्राह्मण भी। हमारे गांव के पास एक गांव है, वहाँ के पंडित जी लोग सब, कोई भांग खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई चुनई खाता है, कोई कुछ खाता है, लेकिन उनके गांव के छोटे से भी पंडित जी मिलते हैं जो लोग प्रसाद पर आते हैं, तो हम कहते हैं पंडित जी पा लगी। क्यों कहते हैं? तो पंडित जी हैं वो। एक पंडित जी मिल गए उस गांव के, हमने कहा बाबा गोड़ लगी, बहुत दिन बाद दर्शन हुआ। बाबू क्या बतावें, 6 महीना अंदर रहना पड़ता है, 6 महीना बाहर रहना पड़ता है। हमने कहा अंदर बाहर कहाँ जाते हैं? अबे परसों तो जमानत हुई है हमारी, जेल जाते हैं, जेल जाते हैं, जेल रहते हैं। हमने कहा जेल क्यों जाते हैं? बोले वो गांजा वाला व्यापार है ना मेरा, वहाँ से नेपाल बॉर्डर से ले आना ले जाना, ये सब करते रहते हैं। हम तो साल भर यही करते रहते हैं। आप बताइए। तब उनका मैंने गोड़ छुआ उतर के गाड़ी से। ये क्या है? ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति पूज्य विप्र, शील गुण से हीन भी हो तो वो पूजा जाएगा, बुरा न मानिएगा। आतंक करके कोई भले प्रणाम करा ले, शूद्र अर्थात चतुर्वर्ण में जो निम्न कुल नीचे कुल का व्यक्ति है, वो यदि तपश्चर्या कर ले तब तो जगत वंदना करता है, नहीं तो सामान्य व्यक्ति सेवक को प्रणाम नहीं करता। ये व्यवहार है, इसमें कोई लेकिन नहीं है, प्रश्न नहीं है। कुल जन्माद्य संस्कार के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। मनुस्मृति के अनुसार, व्यास स्मृति के अनुसार हम विप्रकुल में जन्म लिए हैं, हमारे पिछले जन्म के पुराकृत कर्म श्रेष्ठ हैं। जो क्षत्रिय और वैश्य कुल में है उसके हमसे कमजोर हैं, जो नीचे के कुल में जन्म लिया वो उसके सबसे कमजोर हैं। अस्तु, इसमें कोई तर्क नहीं। जिस कुल में व्यक्ति का जन्म होता है, पिछले जन्म में उसके कर्म उतने श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, निकृष्ट, निकृष्टतर, निकृष्टतम होते हैं, उससे कुल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार जैसे हमारे घर में है, हमारे घर में आपको दवाई भी नहीं मिलेगी लहसुन प्याज की, लेकिन जो चतुर्वर्ण नीचे वाले वर्ण हैं, ये बिना इसके नहीं रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं। जय जय सीताराम। शाम को माधुरी चाहिए ही चाहिए, कारण थक जाते हैं। हम लोग कम थकते हैं क्या? 18 घंटे की सेवा करता हूं मैं। आप कभी फ्री देखते हैं घर पे हमको? 24 घंटे। जो बच्चा खोजा वो शिवम जी जगाए रहते हैं रात भर, ये भेज दीजिए, वो भेज दीजिए। है क्या? जो जिस प्रकार जन्म पाया है उसमें कोई तर्क नहीं, कोई लेकिन नहीं। आप देख लीजिए, सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं। नम्रता जी, पता नहीं आप सुश्री हैं कि श्रीमती हैं, जो भी हो, आदरणीय नम्रता जी, जो चौपाई लिखी है वो मानस की सिद्धांत है, वेद वचन है। वेद मत शोध 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 के पुराण सब, संतों असंतों को भेद को बताओ। तो गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम ग्रंथ है। कोई प्रश्न नहीं, कोई तर्क नहीं, केवल उत्तर और केवल उत्तर। इसको जानिए और मानिए। जय सिया राम। पूज्य श्री नम्रता जी का एक और प्रश्न है। अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 44 में स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों को खाने क्या उचित है? कृपया मार्गदर्शन। इस पर चर्चा कल करेंगे। पूज्य पिताजी भोजन पर वेट कर रहे हैं। और कोई प्रश्न? तो इस प्रश्न का उत्तर कल देंगे। अवगुण मूल शूलप्रद प्रमदा सब दुख खान, ताते कीन निवारणा मुनि में यह जिय जान। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज पर्याप्त समय लग गया है, हमारी पूरी टीम लगी है शाम को 5 बजे से। अस्तु,
आप सभी को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन और प्रेम। फेसबुक पर प्रश्नोत्तरी आगे नवरात्र में भी जारी रहेगी। आज पुनः एक बार नवरात्र के पावन पर्व के बधाई। और ध्यान रखिएगा, अगला जो संवत्सर है इसका नाम है राक्षस नाम। हमको तो किसी ने आनंद बताया था, आज मैसेज किसी ने किया। मैं कल इसको अध्ययन करके आप तक संदेश दूंगा कि वस्तुतः इसका क्या नाम रहेगा। जो भी है, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ये कथा चल रही है और भी कथाएं आगे आएंगी। कृपया YouTube पर जो प्रसंग आ रहे हैं और कथा आप श्रवण कर रहे हैं, शीघ्र ही इस कथा के बाद या तो हम कोलकाता को लॉन्च कर रहे हैं अथवा रामेश्वरम कथा जो हुई है उसको लॉन्च करेंगे। आप श्रवण करें, जो प्रवचनात्मक प्रसंग हैं उनको लॉन्च करेंगे। फेसबुक, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपने प्रश्न कृपया वही भेजें जिससे सत्संग बढ़े। कुतर्क के प्रश्न रखें। बहुत बहुत हृदय से प्यार और स्नेह, साधुवाद, सादर। जय सिया राम। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं। सब भगतन के रखवारे, सब भगतन के रखवारे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भवानी शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री महाराज जी की जय हो। मिथिलायवत सरजू धाम की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।